यूपी के बस्ती में प्रधानमंत्री मोदी ने की रैली, बोले संपन्न हो चुके 5 चरण के चुनाव में ही तीसरी बार मोदी सरकार पक्की। पीएम मोदी बोले 5 चरण के बाद निराशा में डूब है विपक्ष के हर नेता के पास अलग अलग आंकड़े। मालीवाल केस में आरोपी विभव को मुंबई से वापस दिल्ली लेकर लौटे पुलिस। मुंबई में 3 लोकेशन पर जांच के लिए विभव को लेकर गई थी पुलिस। इन जगहों पर विभव के मोबाइल की लोकेशन हुई थी ट्रेस। स्वाति मालीवाल का आरोप, पार्टी के एक बड़े नेता ने फोन पर बताया कि पार्टी में सब मेरे खिलाफ बोलने का दबाव बनाया जा रहा है। मैंने अपनी स्वाभिमान की लड़ाई शुरू की, इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूंगी। मालीवाल केस पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गोवा के सीएम सावंत बोले 9 दिनों से मालीवाल पर कुछ नहीं बोले केजरीवाल। सीएम प्रमोद सावंत से उठाए गए सवाल, पूछा जब विभव ने कुछ किया नहीं तो मोबाइल फॉर्मेट क्यों किया, सीएम हाउस के सीसीटीवी गायब क्यों किए, उसी विभव को लखनऊ लेकर गए केजरीवाल। संजय सिंह। स्वाति मालीवाल मामले पर बोले शशि थरूर, इस मामले में आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक बयान दिया है, ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस मुद्दे को उठाना चाहती। मालीवाल केस पर शशि थरूर के बयान को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया शर्मनाक। बोले थरूर का ये बेहद ही शर्मनाक बयान। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। बोले मनीष सिसोदिया के लिए आम आदमी पार्टी कोई कार्यक्रम या बयान नहीं दे रही है और सब कुछ विभव कुमार के लिए किया जा रहा। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर लगाया नया आरोप, कहा हरियाणा सरकार ने दिल्ली में यमुना का पानी रोकना शुरू किया। दिल्ली में मतदान के पहले बीजेपी का नया षड्यंत्र। केजरीवाल के रिंकिया के पापा वाले बयान पर मनोज तिवारी का पलटवार। बोले रिंकिया के पापा का मतलब बेटियों के पिता। केजरीवाल बेटियों के दुश्मन है, मैं दिमागी रूप से उनका दिवालिया हो गए हैं। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की जमानत याचिका खारिज की। कांग्रेस और एसपी के विरासत कर लाने की बात पर भड़के योगी, कहा यह विरासत कर औरंगजेब का जजिया है जो हिंदुओं से लिया जाता था। जौनपुर में सीएम योगी ने की रैली, बोले सपा कांग्रेस अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। आजमगढ़ में एसपी की रैली में भगदड़ पर बोले धर्मेंद्र यादव, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सरकार बदलना चाहते हैं। लखनऊ में सपा प्रवक्ता फारूकल हसन चांद बोले हवा भाजपा के खिलाफ है, छठे चरण में भी आगे होगा इंडिया अलायंस। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, कांग्रेस अपने गिरबान में झांक कर देखे, इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, क्या उसका अनुपालन हुआ। बीजेपी के अब की बार 400 पार को शशि थरूर ने बताया काल्पनिक बातें। बोले बीजेपी के गढ़ों में काफी कम मतदान हो रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, बोले छठे चरण के चुनाव में बीजेपी सभी सीट जीतेगी। वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय बोले वाराणसी में हार रही बीजेपी, अगर हार नहीं होती तो क्या पीएम मोदी रात में वाराणसी में रुकते। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले जब भी कांग्रेस सरकार रही उन पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगे। पीओके को लेकर एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले पीओके भारत का है और हम इसे वापस लेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने स्वाति मालीवाल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, कहा जो दूसरों को ठगे वो ठग, लेकिन अपनों को ठगने वालों को महाठग कहते हैं। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित किया। एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने पर पार्टी से निकाला। पवन सिंह ने निष्कासन पर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, अगर कोई पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ेगा तो उसे निकाल दिया जाएगा। चिराग पासवान का बयान, बोले इस बार एनडीए सबसे बड़ी संख्या में 7 सरकार बनाएगा, निश्चित रूप से 400 से ज्यादा सीट जीतेगा एनडीए। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले कश्मीर के युवा बीजेपी से नाराज हैं, वोट के जरिए वो अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। कांती में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की, सीएम ममता पर हमला, बोला वोट बैंक के चलते ममता ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराया, ये कहते हुए नजर आए। अहमदाबाद में कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक का बयान, बोले हर जगह देखी जा सकती है परिवर्तन की लहर। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर कसा तंज, बोले वो कपिल शर्मा को अच्छी टक्कर दे रही हैं, उनके बयान सुनकर लोग हंसी नहीं रोक पाते, 4 जून के बाद वो शुरू कर सकती हैं कोई कॉमेडी शो। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा राज्य में कर्मचारी स्थिर सरकार के लिए काम करे, बीजेपी सरकार आई तो वो सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर देगी। प्रयागराज में ओवैसी ने पीडीएम के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया, बोले पीडीएम के उम्मीदवार की जीत होगी। रांची एयरपोर्ट पर असम सीएम हेमंत ने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के दोनों नेता। ओडिशा विधानसभा ने बीजेडी के 4 विधायकों को कराया कारण बताओ नोटिस जारी, बीजेडी से बीजेपी में शामिल हुए हैं 4 विधायक, 27 मई तक मांगा जवाब। अंबाला के पंजोखरा साहिब गांव में अनिल विज का चुनाव प्रचार कार्यक्रम, विज ने रास्ते में गाड़ी रुकवाकर किसानों से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के माचरेला इलाके में वाईएसआरसीपी विधायक के ईवीएम तोड़ने पर चुनाव आयोग सख्त, आंध्र के डीजीपी को विधायक पी रामकृष्ण रेड्डी पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा हादसे में पीड़ितों से मिली बीजेपी विधायक भावना बोहरा, बच्चों की शिक्षा से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया। अहमदनगर में ईवीएम रखे गए स्ट्रांग रूम तक पहुंचा अज्ञात शख्स, सीसीटीवी से छेड़खानी की कोशिश की गई, कैद हुई वारदात। उड़ीसा के बालासोर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का चुनाव प्रचार, चाय पर चर्चा के दौरान लोगों को पिलाई चाय।
मेघालय में भारतीय और फ्रांसीसी सेना का जॉइंट एक्सरसाइज शक्ति। जवानों ने जंगल में सर्वाइव करने के अभ्यासों को साझा किया। कन्नड़, हिंदी या अंग्रेजी नहीं पढ़ पाने वाले शख्स को कोर्ट में मिली चपरासी की नौकरी। कर्नाटक के कोप्पल के जज ने दिया जांच का आदेश। चपरासी को 10वीं में मिले थे 99.5% अंक। पुणे हिट एंड रन मामले पर बोले सीएम शिंदे, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के गृह मंत्री फडणवीस से मांगा इस्तीफा। कहा आपकी व्यवस्था के लिए लोगों ने 2 लोगों की जान लेने वालों को पिज्जा बर्गर खिलाया। रविवार के दिन 10 घंटे के भीतर जमानत भी दिलवाई। पुणे हिट एंड रन मामले पर एनसीपी शरद गुट के एमएलए प्रजक्ता तानपुरे की पत्नी सोनाली को पोस्ट। आरोपी ने मेरे बेटे को स्कूल परेशान भी किया था। उसके पेरेंट्स से शिकायत के बाद भी कुछ नहीं बदला। आगरा के जूता व्यापारी रामनाथ ढंग के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। 19 मई को विभाग ने शुरू की थी कार्रवाई। दिल्ली मेट्रो में केजरीवाल को जान से मारने की धमकी भरे मैसेज लिखने वाले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छपरा फायरिंग में एक शख्स की मौत केस में एक्शन में पुलिस। मामले में 12 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। छपरा फायरिंग केस में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। छपरा एसपी ने दी जानकारी। छपरा की घटना को लेकर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मामले में जांच के निर्देश दिए गए हैं। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने के मामले में इलाज के दौरान एक और व्यक्ति की मौत। मरने वालों की संख्या 17 हुई। 13 मई को हुआ था हादसा। मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग मामले में एसआईटी का गठन। एसआईटी ने भावेश भिंडे की कंपनी के कुछ अधिकारियों के बयान भी दर्ज किए। हैदराबाद में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एसीपी उमा महेश्वर राव को किया अरेस्ट। आय से अधिक प्रॉपर्टी केस में उनकी गिरफ्तारी की गई। त्रिपुरा में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। अगरतला रेलवे स्टेशन से हुई गिरफ्तारी। नोएडा के सेक्टर 39 के सरकारी अस्पताल के बेसमेंट में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। बिहार के सीतामढ़ी में दर्दनाक हादसा। मोहनपुर चौक के पास ट्रक और ऑटो की टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। नागपुर में फर्जी दस्तावेज से नामी स्कूलों के एडमिशन का खुलासा। 19 अभिभावकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली के शादरा में प्रॉपर्टी विवाद में जमकर मारपीट। एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल। पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के इंदापुर तालुका में नाव पलटने की वजह से 6 लोग डूबे। बचाव कार्य जारी किया गया। सुप्रिया सुले ने घटनास्थल का दौरा किया। केरल के चौककड़ में समुद्र में फंसी मछली पकड़ने वाली नाव में सवार सभी 13 लोगों को भारतीय तटरक्षक बल ने बचाया। केरल के अनारकुलम में पेरियार नदी में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत। उद्योगों के लिक्विड कचरे को नदी में बहाए जाने की वजह से मछलियों की मौत की आशंका। तमिलनाडु के थूथुकुडी में एंटी स्टरलाइट डिस्ट्रिक्ट पीपल्स फेडरेशन ने दी श्रद्धांजलि। 2018 के स्टरलाइट कॉपर प्लांट के विरोध के दौरान मारे गए 13 लोगों की श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़। ज्यादा संख्या के कारण श्रद्धालुओं को सभा मंडप में ही करवा जा रहे दर्शन। अयोध्या में राम मंदिर को 13 किलो चांदी का धनुष और तीर का होगा दान। आंध्र प्रदेश के भक्तों ने दान किया। दान देने से पहले कांचीपुरम में की पूजा। तमिलनाडु के कांचीपुरम में वैकासी ब्रह्मोत्सव उत्सवम की धूम। वरदराज पेरुमल मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। 29 मई तक चलेगा उत्सव। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी परिवार के साथ तिरुमला में तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, दर्शन कर आशीर्वाद दिया। नेपाल के कामी रीता शेरपा ने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर की फतेह। रीता ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम कोलकाता से लापता। 12 मई को इलाज के लिए कोलकाता आए थे। तलाश में जुटी पुलिस। यूएन ने पाकिस्तान के स्थायी राजदूत मुनीर अकरम ने भारत को बताया खतरनाक। बोले नया भारत खतरनाक, ये घर में घुसकर मारता है। इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग जारी। गाजा में हमले के बाद आसमान में दिखा काले धुएं का गुब्बार। इजरायली सेना ने गाजा में ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। ताबड़तोड़ हमले करते दिखे सैनिक। राफे में संदिग्ध आतंकवादियों को निशाना बनाने का किया दावा। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आईसीसी में अपनी गिरफ्तारी वारंट की मांग पर जताई नाराजगी। इजरायली सेना पर हमला करार दिया। उत्तरी इजरायल ने सेना के साथ हालात का जायजा लेते हुए सुरक्षा मंत्री ने कहा, दुनिया में किसी को भी इजरायल की निंदा करने का नैतिक अधिकार नहीं है। अल जजीरा के बाद समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के खिलाफ इजरायल ने कार्रवाई की। नए मीडिया कानूनों के उल्लंघन के आरोप में एजेंसी का कैमरा और प्रसारण उपकरण भी जब्त किए। यूएन ने एपी के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई पर जताई आपत्ति। प्रवक्ता ने कहा, फैसला चौंकाने वाला, समाचार एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी के छात्रों का फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। पुलिस ने कैंपस में लगे प्रदर्शनकारी छात्रों को टेंट हटाए। नाइजीरिया के जुराक गांव में बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। कई घरों को आग के हवाले किया, 40 लोगों की मौत। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की तबीयत बिगड़ी, फेफड़ों में सूजन की शिकायत।
यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना का ऑपरेशन जारी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले पूर्वी डोनेस्क में स्थिति बेहद खराब। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक की कीव में हुई मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर हुई बातचीत। अमेरिका के आयोवा में तूफान ने बरपाया कहर, कई घरों को पहुंचा भारी नुकसान। अमेरिका के कोलोराडो में भारी बारिश और बर्फबारी, कई इलाकों में बर्फीले बाढ़ का कहर। यूमा शहर बर्फ और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित, कई गाड़ियां बीच सड़क पर पानी और बर्फ में फंसी। अमेरिका के मिनेसोटा में बवंडर का मंडराया खतरा, खेत में उठे बवंडर का वीडियो आया सामने। यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया, हूती मिलिट्री के प्रवक्ता ने दावा किया। लंदन से सिंगापुर जा रहे एक बोइंग विमान में टर्बुलेंट की वजह से एक यात्री की मौत, 30 यात्री हुए घायल। IPL सीजन 17 का एलिमिनेटर मुकाबला आज राजस्थान और बेंगलुरु के बीच होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। हैदराबाद अभी भी IPL फाइनल में पहुंच सकती है। सनराइजर्स के पास क्वालिफायर 2 जीतकर फाइनल में पहुंचने का होगा मौका। अहमदाबाद में खेले गए 15 मैच में से राजस्थान ने 9 जीते, RCB ने 5 में से 3 में जीत दर्ज की। कोलकाता IPL के फाइनल में पहुंचा। पहले क्वालिफायर में सनराइजर हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम 159 रन पर आउट हुई। कोलकाता ने 14वें ओवर में 2 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। मिशेल स्टार्क ने पावर प्ले में सनराइजर हैदराबाद पर कहर बरपाया। ट्रेविस हेड समेत सनराइजर हैदराबाद के 3 विकेट झटके प्लेयर ऑफ द मैच बने। वरुण चक्रवर्ती ने SRH के 2 विकेट झटके, रसल नारायण, वैभव और हर्षित राणा ने 1-1 विकेट लिया। श्रेयस अय्यर ने रोहित धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी की। बतौर कप्तान IPL के प्लेऑफ में 2 बार 50+ स्कोर बनाया। सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ वेंकटेश अय्यर ने 51 और श्रेयस अय्यर ने नाबाद 58 रनों की पारी खेली। दोनों के बीच 44 बॉल पर 97 रनों की साझेदारी। सनराइजर हैदराबाद से राहुल त्रिपाठी 50 लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज रहे। राहुल त्रिपाठी ने 55 रन बनाए। हेनरिक क्लासेन भी बड़ा स्कोर बनाने में रहे नाकाम, 32 रन बनाकर आउट। सनराइजर हैदराबाद को करारी शिकस्त देने के बाद बोले कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर, टीम हर मौके पर फायदा उठाने में सफल रही। पूर्व भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह ने टीम इंडिया का नया हेड कोच बनने की जताई इच्छा। कहा मौका मिला तो क्रिकेट फील्ड पर दोबारा आना चाहूंगा। भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अभिषेक शर्मा के टीम इंडिया में डेब्यू को लेकर की भविष्यवाणी। कहा शर्मा जी का बेटा 45 दिनों के अंदर भारत के लिए खेलेगा। इंग्लैंड पाकिस्तान T20 सीरीज से पहले इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका। जॉस बटलर चोट की वजह से टीम में हो सकते हैं बाहर।